वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और आप सभी का स्वागत है दिल्ली लाइव में। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में 2 करोड़ की लूट की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। रोहिणी सेक्टर 22 निवासी नरेंद्र कुमार अग्रवाल कार में सवार होकर के सेक्टर 24 में रहने वाले अपने भतीजे करण अग्रवाल के घर जा रहे थे। कार उनका ड्राइवर धर्मेंद्र चला रहा था। रोहिणी सेक्टर 24 पहुंचने पर स्कूटी पर सवार लड़के ने उनकी कार को रुकवाया और फिर ड्राइवर साइड की खिड़की का कांच तोड़ दिया, जिसके बाद बदमाशों ने ड्राइवर से कार की चाबी ली और डिक्की खोल ली ताकि बाइक सवार 2 लड़के और आए लुटेरों ने डिक्की में रखे रुपए से भरे 3 बैग उठाए और फरार हो गए। इस बैग में 1 करोड़ 97 लाख रुपए थे। ये रकम चांदनी चौक से एकत्र की गई थी। फिलहाल बुद्ध विहार पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। केजरीवाल के घर पर हमला। दरअसल आपका आरोप है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर बीजेपी ने हमला किया है। सीसीटीवी से लेकर के सिक्योरिटी बैरियर तक को तोड़ दिया गया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसके लिए सीधे सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच एक बार फिर विवाद बढ़ता दिख रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरिकेड तोड़ दिए। इसके अलावा गेट पर लगे बूम बैरियर भी तोड़ दिए गए। यही नहीं, गेट पर एक लाल पेंट फेंक दिया गया और केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए गए। इस हमले को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया ने सबसे पहले अपने ट्वीट में लिखा, बीजेपी के गुंडे सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ करते रहे। बीजेपी की पुलिस उन्हें रोकने की जगह उन्हें घर के दरवाजे तक लेकर आई। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी पंजाब में मिली हार का बदला इस तरह से ले रही है। आज पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचाए गए। उनका सीसीटीवी तोड़े गए, उनके घर के, उनके बूम बैरियर तोड़े गए, सिक्योरिटी के बूम बैरियर तोड़े गए उनके घर के, और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया जाके। आज जाहिर सी बात है, बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत हमला किया गया। आपको बता दें कि हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने कश्मीर फाइल्स पर दिल्ली विधानसभा में टिप्पणी की थी। इसी के बाद से केजरीवाल बीजेपी के निशाने पर हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने केजरीवाल का समर्थन किया, जबकि कुछ ने विरोध भी जताया। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाकर। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा। सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। केजरीवाल के इसी बयान के बाद बीजेपी उन पर हमलावर है। बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, देश के हिंदुओं के अपमान पर केजरीवाल को माफी मांगनी होगी और जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे युवा मोर्चा उन्हें छोड़ेगा नहीं। देश के हिंदुओं का अपमान करने वाले केजरीवाल को आज हम असामाजिक तत्व लगते हैं और कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार करने वाले आतंकवादी प्यारे लगते हैं। उधर पुलिस के मुताबिक इस मामले में बीजेपी युवा मोर्चा के करीब 150 से 200 कार्यकर्ता ने सुबह 11:30 बजे सीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 70 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। इधर
इधर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय में तेजस्वी सूर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर जो प्रदर्शन हुआ था उसके बारे में बताया और साथ ही कश्मीरी पंडितों पर दर्द पर हंसने वाली उनकी छवि को भी दिखाया और कहा इनके जीने में दर्द नहीं है, इनके सीने में दर्द नहीं है। साथ ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के हमलावर तेवर का जवाब दिया। मनीष सिसोदिया जी को बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर केजरीवाल पर हमला करने का आरोप लगाया है और कहा है कि उनकी मंशा केजरीवाल की हत्या करने का है। इसके जवाब में तेजस्वी सूर्या ने जवाब दिया और कहा कि हमने अपना गुस्सा प्रकट किया है। ये सपना है, इसमें शायद उनके सपने ऐसे ही आता रहता है। ये अरविंद केजरीवाल जी के बयान के खिलाफ हमारा प्रदर्शन था। हम चाहते थे कि हम वहां जाए, उनसे मिले और हमारा जो आक्रोश है, देश के सभी युवाओं का जो आक्रोश है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक रूप से हम प्रकट करना चाहते थे। और यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बैठक में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच जमकर मारपीट हुई। सदन की बैठक के दौरान अरविंद केजरीवाल के आवास पर हमले और आदेश गुप्ता पर केजरीवाल को अपशब्द कहने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की गई। जवाब में कश्मीर फाइल्स फिल्म पर दिए गए अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर के नारेबाजी भी की गई। इस दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षद के बीच झड़प शुरू हो गई और मारपीट का रूप ले लिया उस झड़प में। वहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगे। मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने नेता विपक्ष मनोज त्यागी को मार्शल के जरिए बाहर करवा दिया और बीजेपी के पार्षद संतोष पाल पर आम आदमी पार्षद हसीब उल हसन ने जाति सूचन शब्द कहने का आरोप लगाया। हसीब उल हसन ने कहा कि वो बीजेपी पार्षद संतोष पाल के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराएंगे और अल्पसंख्यक आयोग में भी एक शिकायत दर्ज करवाने की बात कही। नहीं, वाक्य में अति हो गई। हम एक्शन एलजी को लिखेंगे जो इनके मनोनीत पार्षद हैं कि जीवन में इनको दोबारा से मनोनीत ना किया जाए, इनकी कम से ये सजा तो होनी चाहिए। उसके अलावा जो चुने हैं, हम दिल्ली की जनता से अपील करेंगे कि आने वाले चुनाव में ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी पार्टी के लोगों को, ऐसी पार्टी को एक भी वोट ना दे। जो भी गुस्सा है मेरे संज्ञान में नहीं है, उसको देखेंगे, वीडियो देखेंगे और जो भी उचित कार्रवाई की जाए। मैंने जैसे कहा मुझे जानकारी नहीं है, मैंने देखा नहीं कि इतना हंगामा मच रहा था, विपक्ष के सब लोग खड़े हुए थे, पीछे कौन क्या गया मेरी जानकारी में नहीं है, उसकी जाँच करवाई दे रहा था। और हमारी महिला पार्षद रेखा त्यागी जी के साथ और अनिता जी के साथ बदतमीजी का व्यवहार किया जिसने, वो संदीप कपूर के साथ आया था, उसने स्वयं बताया, उसकी वीडियो हमारे पास है। हमने तमाम गार्डों को बोला कि इसको पकड़िए, इसको अरेस्ट कीजिए, इसको अरेस्ट करवाइए, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मुझे ऐसा लगता है कि सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सिविल वर्दी में काले कपड़ों में कुछ गलत और बाहर के लोग बुलाए हुए थे, जिनके पास कोई संवैधानिक पद भी नहीं था, जिनके पास कोई ड्यूटी भी नहीं थी, और वो यहाँ पे खूब बदतमीजी भी कर रहे थे, अमर्यादा भी फैला रहे थे, और उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज भी करी और अल्पसंख्यक के लिए कुछ शब्दों का भी इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने किया है। देखिए, इन लोगों ने हमेशा से पहले भी मुझे मुस्लिम होने के नाते मुझे सदन के अंदर अपमानित किया था, गालियाँ बकी थी। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक पे भी बैठे थे, भूख हड़ताल पे भी बैठे थे। आज जब ये पूरा प्रकरण हो जाता और जिस तरह से नेता विपक्ष मनोज त्यागी के ऊपर हमला हुआ और उस बीच बचाव में मैं भी उतरा, मेरे पर भी हमला हुआ, ये पूरा का पूरा मेरा कुर्ता फाड़ दिया उन लोगों ने, और मैं इसके लिए माइनॉरिटी कमीशन में जाऊंगा और उस पर तुरंत एफआईआर करने की मांग करूंगा कि इस तरह से अगर मैं मुस्लिम हूं तो कोई अपराध नहीं है, मेरा भी हक हाउस के अंदर बनता है जाने का, मुझे भी अपनी बात रखने का हक है। अगर मेरे नेता को कोई हमला होता है तो मुझे भी बीच बचाव का हक है। क्या सिर्फ मैं अपना हक इसलिए खो देता हूँ कि मैं एक मुस्लिम हूँ? और ये हमेशा इस तरह की ये बीजेपी के लोग अवध भाषा का जो प्रयोग करते हैं वो सरासर निंदनीय है।
वहीं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली का दीक्षांत समारोह दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अन्य की उपस्थिति में संपन्न हुआ। बता दें कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के द्वारका परिसर में 14वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस भव्य समारोह का उपराज्यपाल और विश्वविद्यालय के चांसलर अनिल बैजल अध्यक्षता कर रहे थे। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इस अवसर के विशिष्ट अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मौजूद रहे। वहीं आपको बताते चले कि इस अवसर पर 205 पीएचडी समेत 53,692 डिग्रियां प्रदान की गई हैं। इसमें 76 स्नातकोत्तर और 97 स्नातक छात्रों को 173 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 की तारीफ करते हुए इसे शिक्षा के क्षेत्र में अहम बताया। देखो, मैं यहाँ सेकंड वाइस चांसलर थे प्रोफेसर DK बंदोपाध्याय। तो मेरा समय पे जो था कश्मीरी गेट से यहाँ शिफ्ट कराया गया था। और ये सारी जो कैंपस देख रहे हैं, पेड़ पौधा देख रहे हैं, उसी टाइम से लगा हुआ है। तो मैं जब देख रहा हूँ सब बड़े हुई है, अच्छा फूल देने लगे, फूल देने लगे, अच्छा लगता है। तो इस यूनिवर्सिटी से 3 यूनिवर्सिटी बन चुके हैं एंड बाकी भी और बनेगा। यार ये जो है ये बड़ा विकसित है, ये बड़ा फैल गया है और ये आगे भी फैलेगा। आई एम शैलेंद्र सिंह परिहार, रजिस्ट्रार ऑफ गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। आज 5,000 नहीं, आज 53,692 बच्चों को डिग्री अवार्ड हुई है। शायद ये इंडिया में किसी बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता होगा कि ऐसे इतने एक साथ लगभग 50,000 से ज़्यादा बच्चों को एक साथ डिग्री दी जा रही हो। आज आने की उसको डिग्री नहीं मिल सकती है, तो वो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है उस बच्चे के लिए या उस ग्रेजुएट के लिए जो आज यहाँ सर डिग्री मिल रही है और निकल रहा है और जाकर किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी नेशनली इंटरनेशनली जो है तो इंस्टीट्यूशंस में जाकर वो अपनी इस डिग्री को दिखाएगा और बताएगा बड़े प्राउड से कि मैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का छात्रा हूँ और मैं कैपेबल हूँ कि मैं अपने आगे की जीवन को लीड कर सकूँ। देखिए, मैं डॉक्टर महेश वर्मा हूँ, वाइस चांसलर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। और आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है कि आज के दिन हमने लगभग 53,962 बच्चों को डिग्रियां दी हैं और बहुत से बच्चों को गोल्ड मेडल से नवाजा है। और दीक्षांत समारोह कन्वोकेशन एक यूनिवर्सिटी की लाइफ साइकिल में बहुत इम्पॉर्टेंट डे होता है, क्योंकि आज के दिन जो टीचर्स हैं वो मेहनत करते हैं, पेरेंट्स मेहनत करते हैं, स्टूडेंट खुद बहुत मेहनत करते हैं, उसका जो फल है वो आज जो डिग्री के रूप में वो दिया जाता है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने आज इतिहास रचते हुए करीब 53,000 से ज्यादा बच्चों को डिग्रियां सौंपी। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की जो वर्चुअल तरीके से अध्यक्षता की वो दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने की। इस मौके पर हजारों की संख्या में डिग्री होल्डर मौजूद रहे। मैं गुलशन सैफी, नेटवर्क 10, दिल्ली। वहीं NBCC लिमिटेड, जिसे पहले नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार का नवरत्न उद्यम है। भारत और विदेशों में फैले संचालन के साथ कंपनी 3 बाजार केंद्रित क्षेत्रों में वर्गीकृत है। लेकिन अब कंपनी के अधिकारियों पर कर्मचारियों ने कई गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि राजधानी दिल्ली के द्वारिका सेक्टर 20 में NBCC भारत वंदना पार्क का निर्माण कर रही है। वहां काम कर रहे NBCC के परमानेंट कर्मचारियों ने अधिकारियों पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें सोने के लिए डिब्बे जैसी जगह दी गई है और करीबन 35 कर्मचारी एक साथ रहते हैं। उनमें भी गर्मी के मौसम में सिर्फ 2 कूलर की व्यवस्था की गई है और कूलर में भी पानी नहीं है। वहीं मजदूर कर्मचारी यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव बलराम सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। इतना गंदा साइड मैंने पहली बार देखा अपनी लाइफ में। 80 मतलब सन 82 से और आज कितनी है 2022 तक इतना गंदा ठेकेदार या साइड नहीं देखी, जहां क्लास 4 के वर्कर C क्लास के वर्करों को दुर्गति। पेड़ के नीचे बैठते हैं, देखो अब ये पेड़ है, पेड़ों में पड़े हैं दोपहर को, ना कूलर है ना पानी है। जब मांगी हैं सब चीजें
मांगी है ना। गए ऊपर भी अपने गोयल जी के पास भी, वहाँ भी जब एक कंटेनर लोहे का जो आपने देखा होगा उसमें बैठा दिए, 35 आदमी पड़े हैं उसमें। इन्हीं खबरों के साथ दिल्ली लाइव में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।